यूएफए ने शायद डिसाइड कर लिया है कि उन्हें रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी की सिर्फ शादी नहीं करानी है, उनको अगले 7 जन्मों का साथ तय करना है। बिकॉज यहाँ पर पिछले 7 साल से मैं ये फिक्सचर देखता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ और देखता आ रहा हूँ। ये फिक्सचर नेवर एंडिंग है भाई। मैं स्कूल में था, ये फिक्सचर चल रहा है। मैं कॉलेज में था, ये फिक्सचर चल रहा है। मेरी जॉब लग गई, ठीक है, मेरी दाढ़ी आ गई तो भी ये फिक्सचर चल रहा है। कल को मेरी शादी हो जाएगी तभी भी ये फिक्सचर चल रहा होगा। भाई ये फिक्सचर नेवर एंडिंग है। पिछले 7 साल में ये फिक्सचर 10 बार हो चुका है। पिछले 1 साल में अगर मैं फरवरी 2025 का पीरियड कंसिडर करूं टिल मार्च 2026, मैं ये फिक्सचर 5 बार देख चुका हूंगा। मैं थक चुका हूं भाई। मुझे जिंदगी में कुछ नया चाहिए, कुछ नया एक्साइटमेंट चाहिए भाई। मैं चाहता था कि हम न्यूकासल को फेस करें, स्पोर्टिंग को भी चल जाता था, बायर लेवरकूसन भी चल जाता, मेरे को एक बार को लिवरपूल भी चल जाती, पर कुछ अलग देखने को मिलता है भाई। ये फिक्सचर से मेरा हो गया है भाई। मतलब सिर्फ मेरा ही नहीं, प्लेयर्स का भी हो चुका है। बिकॉज थिबो कोर्तुआ, अल्वारो अरेबिलोआ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोली थी कि दे ऑलरेडी नो दैट दे आर गोइंग टू प्ले मैन सिटी। इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू प्ले मैन सिटी। यूएफए का चैन नहीं भरता भाई जब तक वो अपना क्लासिको एनफोर्स ना कर ले लोगों पर और उनके पैसे ना बन जाए। तो ये पैसे कमाने की स्ट्रेटेजी है। दे आर नॉट इवन हाइडिंग इट एट दिस पॉइंट। एंड मैड्रिड आर प्लेइंग मैन सिटी वंस अगेन। बात करेंगे इस फिक्सचर के बारे में, बात करेंगे सारे ही मैचेस जो होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, उन सब के बारे में, और प्रिडिक्ट करेंगे हु इज गोइंग टू गो थ्रू, हु इज गोइंग टू बी द विनर ऑफ चैंपियंस लीग। लेकिन अगर तुम इस चैनल पर नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम कर क्या रहे हो यार। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बात करूं अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, बिकॉज इट इज द एलिफेंट इन द रूम, मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी, हु इज गोइंग थ्रू। भाई मेरे ख्याल से ना दोनों ही टीम्स इनकंसिस्टेंट है। हम नहीं जानते व्हाट आर दे गोइंग टू ब्रिंग। आर दे गोइंग टू ब्रिंग देयर ए गेम? आई डोंट थिंक सो। मैन सिटी भी इस समय इनकंसिस्टेंट है, मैड्रिड भी इस समय इनकंसिस्टेंट है। अगर आप पिछले 10 गेम उठाकर देख लो इन दोनों ही टीम्स की, आप एक पैटर्न नोटिस करोगे। ये 2 गेम जीतते हैं, फिर 1 गेम हारते हैं, फिर 2 गेम जीतते हैं, फिर 1 गेम हारते हैं। तो यहां पर इनकंसिस्टेंसी बरकरार है। यहां पर मैड्रिड को एक स्ट्रक्चरल इशू हो रही है, वहीं पर सिटी को जो है अपने डिफेंस के साथ इशू हो रही है। उनको फुल बैक्स बेटर होने चाहिए उनके पास। दे डोंट हैव ऑल दैट एंड दे हैव अदर प्रॉब्लम्स एज वेल। प्रीमियर लीग में भी कॉम्पिटिशन है, दे आर इन अदर कॉम्पिटिशन एज वेल, ठीक है, दे आर अलाइव देयर। यहां पर मैड्रिड के पास चैंपियंस लीग पे फोकस करना है। लालीगा में हम हैं भाई, हम रेस में हैं, पर लालीगा में हम वीकर टीम्स के सामने खेल रहे हैं। वी डोंट हैव दैट स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू फेस इन मार्च। हमारा सिर्फ प्रोबेबली एक बड़ा फिक्सचर है, दैट इज मैन सिटी। एटलेटिको मैड्रिड के साथ हम मार्च के एंड में खेल रहे हैं, तब तक हमारा मैन सिटी वाला फिक्सचर रैप अप हो चुका होगा। तो हमारा पूरा फोकस होगा मैन सिटी वाले मैच में। वहीं पर अगर मैं सामने वाले गार्डियोला की बात करूं, टीम की बात करूं, तो यार यहां पर उनके पास बड़े फिक्सचर्स हैं, दे हैव बिग मैचअप्स टू प्ले। उनके पास कैराबाओ कप का फाइनल भी है, तो उनको उन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। दे हैव टू प्ले आर्सेनल, तो उनको यहां पर बहुत सारे टफ टफ फिक्सचर्स फेस करने पड़ेंगे वाइल प्लेइंग रियल मैड्रिड। वहीं पर मैड्रिड के पास थोड़ा सा ईज होगा, तो वो आई थिंक एक एडवांटेज में करेगा हमारे लिए। और उसके अलावा यहाँ पर एमिलियो बुत्रागुएनो ने भी ये हाईलाइट करा है कि पहला लेग बर्नाबाउ पे है, तो अगर हमने बर्नाबाउ पे लीड ले ली ना, तो हम एटिहाड पे उस लीड को डिफेंड कर सकते हैं। हमने ये सेम चीज 2 साल पहले करी थी अगेंस्ट मैन सिटी, जहां पर हमने लीड ले ली थी, नहीं सॉरी, ड्रॉ किया था, बट एटिहाड में मैच निकाल लिया था, बट वी ऑल्सो कंटेन देम। सो वी हैव टू कंटेन देम। अगर हमने सिटी को कंटेन कर लिया, उनके वाइड ओवरलोड्स को न्यूट्रलाइज कर लिया, तो आई थिंक वी हैव अ चांस ऑफ गोइंग थ्रू। एंड आई फील दैट रियल मैड्रिड आर गोइंग टू गो थ्रू, इवन कंसिडरिंग द फैक्ट कि सिटी के पास यूरोपियन पेडिग्री बन चुका है, दे हैव एक्सपीरियंस प्लेयर्स, such an experienced reputed manager. I feel Madrid will go through. Madrid are going to the quarterfinals of the Champions League. You can also say that this is my bias, it is maybe, but I have all these factors in my mind and इसके तहत मुझे लग रहा है that Madrid will go through. यहाँ पर मैं बात करूँ PSG वर्सेस चेल्सी वाले फिक्सचर की, मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये फिक्सचर होगा, बिकॉज यूएफए का पेट नहीं भरता भाई जब तक वो फीफा को नीचा नहीं दिखा देते। उनको बताना था भाई कि जो तुम्हारा फाइनल है ना, वो हमारा वार्म अप है। तो यहाँ पर चेल्सी वर्सेस PSG में आई पर्सनली फील कि चेल्सी जीतेगी, बिकॉज यहाँ पर PSG थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट लग रही है। आई नो, यस, उन लोग ने पिछले बार इसी टाइम पर अपना फॉर्म पिकअप किया था और निकाल लिया था, लेकिन अगर आप ये सीजन देखो, डेम्बेले इंजर्ड है, क्वारेज के लिए उतना मैजिकल नहीं लग रहा है। ही इज डूइंग थिंग्स हियर एंड देयर, बट ही इज इनकंसिस्टेंट एज वेल। यहाँ पर डेजिरे डुए उनके लिए चीज़ें नहीं कर रहा। उनका टॉप स्कोरर विटीनिया है, ठीक है, जो कि एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है। तो यहाँ पर जो है PSG अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं है। मोनाको के सामने भी उनको बहुत मुश्किलों से जूझ कर मैच निकालना पड़ा था। इट वॉज अल्टीमेटली अ लूचो टैक्टिकल मास्टर क्लास दैट वन देम देयर मैच। लेकिन यहाँ पर चेल्सी का पता है क्या है, चेल्सी प्रीमियर लीग में जिस तरीके से भी खेल रही हो, इट डजेंट मैटर, चैंपियंस लीग में वो टर्न अप करते हैं। एंड आई पर्सनली फील कि चेल्सी कैन गो डीप इनटू दिस कॉम्पिटिशन। सो आई फील कि चेल्सी PSG को हरा देगी एंड दे विल गो इनटू द क्वार्टर फाइनल्स। ऊपर से अगर आप नोटिस करो, दूसरा मैच स्टैमफोर्ड ब्रिज में है, एंड आपको मालूम है स्टैमफोर्ड ब्रिज में भाई माहौल बनता है, माहौल पूरा वेवी बन जाता है वहाँ पे। तो आई थिंक दैट विल ऑल्सो पे इन टू चेल्सीज फेवर, एंड जो है चेल्सी निकल लेगी। सो दैट इज क्वार्टर फाइनल
वन की पहली टीम। दूसरी टीम लिवरपूल होगी। आई थिंक गैलेटासराय अपना पिछला मैच ऑलमोस्ट बॉटल करने वाली थी, बट दे समहाउ मेड इट थ्रू। लेकिन यहाँ पर जो है गैलेटासराय का साथ यहीं पर खत्म हो जाएगा। लिवरपूल आर कैचिंग अप। दे हैव वैन डाइक जो कि अब अच्छा खेल रहा है। सबॉस्ले ओवर परफॉर्म कर रहा है, ही इज अमेजिंग एट राइट बैक। तो फॉर दोज वेरी रीजन आई फील लिवरपूल विल गो थ्रू, गैलेटासराय जो है पीछे रह जाएगी इन द चैंपियंस लीग। तो आपका पहला क्वार्टर फाइनल जो है चेल्सी वर्सेज लिवरपूल के बीच में होने वाला है। दूसरा क्वार्टर फाइनल जो है रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख का होगा। यहाँ पर बायर्न को आप डाउट कर ही नहीं सकते। विंसेंट कंपानी जिस तरीके से इस टीम को कोच करके बैठा है ना, इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। हैरी केन, लुइस डियास, माइकल ओलिसे, इन तीनों ने मिलकर 100 से भी ज्यादा गोल ठोक दिए हैं इस समय। ठीक है, दे आर लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे विल ओनली गेट स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पर आई फील कि मैड्रिड वर्सेस बायर्न जो है आपका दूसरा क्वार्टर फाइनल है। बात करूं मैं दूसरे साइड ऑफ द ब्रैकेट की, तो यहाँ पर बारसा वर्सेस न्यूकासल है, एटलेटी वर्सेस स्पर्स है, बोडो वर्सेस स्पोर्टिंग है, बायर लेवरकूसन वर्सेस आर्सेनल है। तो दो तीन इजी रिजल्ट्स हैं भाई। आर्सेनल तो निकल लेगी भाई, आर्सेनल हैव अ वेरी इजी राउट टू द सेमीफाइनल, दे विल गो थ्रू। बायर लेवरकुसन वो उतनी स्ट्रॉन्ग टीम रही नहीं जो एक टाइम पे रहा करती थी। तो यहाँ पर आर्सेनल विल गो थ्रू। बात करूँ मैं स्पोर्टिंग वर्सेस बोडो की, आई थिंक सेकंड लेग जो है वो बोडो के होम टाउन पे है, बोडो के होम स्टेडियम में है। तो दैट विल प्ले इनटू द एडवांटेज एंड उसके तहत जो है बोडो क्वालिफाई कर जाएगी। बोडो इस पूरे चैंपियंस लीग की डार्क हॉर्स नहीं है, वो इस पूरी चैंपियंस लीग फॉर्मेट की अंडरडॉग है। एंड यहाँ पर बोडो के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है भाई, उनकी लीग सस्पेंडेड है, दे हैव मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर देयर गेम्स। एक यूनिटी, एक कोहिजन है उनकी टीम में, और उसके अलावा एक हाई एल्टीट्यूड पे मैचअप होने वाला है इन द सेकंड लेग। तो यहाँ पर स्पोर्टिंग को दिक्कत आ सकती है, जो कि कंस्टेंटली एक बहुत धूप वाले नॉर्मल एटमोस्फेयर में खेलती है। सो दे माइट हैव प्रॉब्लम्स, दे माइट हैव ट्रबल्स। तो यहाँ पर स्पोर्टिंग अगर पहले मैच में अच्छा रिजल्ट नहीं निकाल लेती, एक कन्विंसिंग विन नहीं निकालती अगेंस्ट बोडो, तो दे विल नॉट हैव अ शॉट। तो यहाँ पर बोडो कैन गो डीप इनटू दिस कॉम्पिटिशन, दे आर गोइंग इनटू द क्वार्टर फाइनल्स। तो आपका तीसरा क्वार्टर फाइनल होगा आर्सेनल वर्सेस बोडो। ठीक है, चौथे क्वार्टर फाइनल की अगर मैं बात करूं तो टॉटनम वर्सेस एटलेटिको है यहाँ पर, जहां पर आई पर्सनली फील एटलेटिको इज द डार्क हॉर्स ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। एटलेटिको मैड्रिड जब भी चैंपियंस लीग में रहती है ना भाई, दे इजीली मेक इट टू द क्वार्टर्स और द सेमीज। बहुत कम ही बार ऐसा हुआ है अंडर सिमियोने जहां पर आपने उनको पहले ही बाहर होते हुए देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर एटलेटिको मैड्रिड ने विंटर में भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर साइन किए हैं। उन लोग ने एल्चे से कोई तो एक मिडफील्डर साइन किया, मैं नाम भूल गया उसका, एडेमोला लुकमन भी लिया है, सोरलोथ उनके लिए क्लिक कर रहा है, हुलियन अल्वारेज इज लुकिंग वेरी गुड। दे हैव गॉट अदर प्लेयर्स एज एलेक्स बायना एज वेल। तो दे हैव गुड क्वालिटी इन देयर मिडफील्ड, दे हैव गॉट गुड क्वालिटी डेप्थ इन देयर अटैक, एंड आई थिंक यहाँ पर स्पर्स को वो हरा देंगे। स्पर्स यहाँ पर बहुत मुश्किलों से जूझ कर प्रीमियर लीग में एक जगह बना रही है, दे आर फाइटिंग रेलिगेशन एट दिस पॉइंट। तो आई डोंट थिंक दे हैव दैट क्वालिटी टू compete फर्दर इनटू दिस कंपटीशन, एंड फॉर दैट वेरी रीजन मुझे लग रहा है एटलेटिको मैड्रिड क्वालिफाई करेगी। बात करूं बारसा वर्सेस न्यूकासल की, आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग फिक्चर है। मुझे पर्सनली लग रहा है यहाँ पर एक अपसेट होगा, एंड नॉट बिकॉज आई एम अ मैड्रिड फैन, यहाँ पर बिकॉज फ्रेंकी डियोंग इंजर्ड है भाई। फ्रेंकी डियोंग उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप सबको मालूम है। रफीनिया अगर क्लिक नहीं करेगा, बारसा शायद से रिजल्ट ना निकाल पाए। ऊपर से आई थिंक इसका जो सेकंड लेग है वो न्यूकासल के होम ग्राउंड पे होने वाला है। तो यहाँ पर सेकंड लेग में देखो एक और चीज ये भी मैंने नोटिस करी है न्यूकासल के होम ग्राउंड के बारे में, दैट एट टाइम्स इनका जो स्टेडियम है ना, वो एक बहुत बड़ा माहौल क्रिएट कर लेता है। दे कैन क्रिएट अ वेरी टेंशनिंग एटमोस्फियर, जिसके तहत बारसा शायद कोप अप ना कर सके। उसके अलावा न्यूकासल का एक प्लेयर गॉर्डन, एंथनी गॉर्डन, वो जिस तरीके से गोल स्कोर कर रहा है ना भाई, इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। आई थिंक चैंपियंस लीग का सेकंड टॉप स्कोरर वही है, ठीक है, आफ्टर एम्बापे। तो यहाँ पर ही कैन मेक थिंग्स हैपन फॉर न्यूकासल एंड दे माइट अपसेट बार्सिलोना, एंड दैट इज व्हाट आई एम सीइंग हैपनिंग भाई। मतलब यू माइट से कि भाई क्या मैड्रिड फैन है तू, तो यही बोलने वाला था। नहीं भाई, जेन्युइनली फ्रेंकी डियोंग नहीं है, उनके लिए एक बहुत बड़ा एब्सेंस है। वो गेम को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे विदाउट फ्रेंकी, एंड अगर रफीना क्लिक नहीं करेगा, इट्स ऑनेस्टली गेम ओवर। तो यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है इट इज गोइंग टू बी एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस न्यूकासल, ठीक है, इन द सेकंड लेग, सॉरी इन द क्वार्टर फाइनल ऑफ चैंपियंस लीग। बात करूं मैं अब क्वार्टर फाइनल्स की, पहला क्वार्टर फाइनल है मैड्रिड वर्सेस बायर्न। भाई लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, मैड्रिड गो थ्रू नहीं करेगी, मैड्रिड गो थ्रू नहीं करेगी, बायर्न गेम निकाल लेगी। बायर्न इस समय बेस्ट टीम है, सबको ओवर पावर कर देगी बायर्न, एंड दे विल गो टू द सेमीफाइनल। भाई मैड्रिड का साथ यहीं तक खत्म हो जाएगा, बिकॉज हमारी प्रॉब्लम्स बहुत डीप है, हमारी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं कि एक समर ट्रांसफर मार्केट उसको सॉल्व नहीं करेगा। अब अगले सीजन एक प्रॉपर मैनेजर आएगा, वो अपना सिस्टम बैठाएगा, वो अपने प्लेयर्स लाएगा, फिर हम बोल सकते हैं कि शायद से हाँ मैड्रिड विल हैव अ शॉट। बट नाउ फॉर नाउ आई डोंट सी मैड्रिड गोइंग थ्रू। मैंने बार बार ये चीज़ रिपीट करी है, जब एक स्ट्रक्चरल टीम जो कि बहुत हाई इंटेंसिटी से खेलेगी, जब वो आपके सामने आएगी ना, यू विल बी नो वेयर टू बी सीन भाई। सो आई फील मैड्रिड विल बी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। यहां पर चेल्सी वर्सेस लिवरपूल में आई पर्सनली फील चेल्सी चेल्सी आर गोइंग थ्रू दोस्तों। चेल्सी वर्सेस बायर्न इज योर सेमीफाइनल वन। चेल्सी जो है बायर्न को फेस करेगी फर्स्ट सेमीफाइनल में।
और जो दूसरा सेमीफाइनल होगा उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। यहाँ पर आर्सेनल वर्सेस बोडो विल बी और नेक्स्ट मैचअप इन द क्वार्टर फाइनल, जहाँ पर हम सबको मालूम है आर्सेनल विल गो थ्रू, आर्सेनल विल बी इन द सेमीफाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग। और दूसरा सेमीफाइनल होगा वो होगा बिटवीन एटलेटिको एंड न्यूकासल, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है एटलेटिको एटलेटिको विल गो थ्रू। इट विल बी एटलेटिको वर्सेस आर्सेनल इन द सेमीफाइनल टू। फर्स्ट सेमीफाइनल होगा चेल्सी वर्सेस बायर्न म्यूनिख का। एंड अल्टीमेटली दोस्तों, द फाइनल विल बी बायर्न म्यूनिख वर्सेस आर्सेनल। यस दोस्तों, इट इज़ बायर्न म्यूनिख वर्सेस आर्सेनल एंड आपके फाइनल विनर्स होंगे बायर्न म्यूनिख। हैरी केन इज गोइंग टू विन द चैंपियंस लीग। दैट इज द स्क्रिप्ट दोस्तों, दैट इज द स्क्रिप्ट, दैट इज डिसाइडेड।